अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। तो यार जितना भी हमारा ये यूट्यूब का सफ़र रहा है रिएक्शन चैनल पे, हमारा व्लॉग चैनल भी है व्लॉग्स बाय सुलेमान। बाय द वे उसको आप देखिएगा। आज हमारा व्लॉग ड्रॉप हुआ है 23 फरवरी को। क्या था आपको पता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और जीता कौन था? जी हाँ। तो उसी दिन का हमारा एक व्लॉग आज आया है जिसमें हमारे बेटे की बर्थडे भी थी, साथ ही मैच चल रहा था। तो वो देखें, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और उधर और व्लॉग्स भी आते हैं। आज हम लोग महाशिवरात्रि पर बात करेंगे। हमने इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में जाना, देखा, और हमें इस चैनल पर आकर इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। चाहे आपके शहर हों, आपका कल्चर हो, आपके लोग हों, डिफरेंट फेस्टिवल्स हों, महाकुंभ हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज हम महाशिवरात्रि के बारे में जानने जा रहे हैं। और जिस चैनल से हमारे पास वीडियो है धार्मिक कथाएँ _हिंदी, तो उसी के हवाले से सारी एक्सप्लेनेशन हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक पर्वों है। शिव भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ अच्छा, महादेव की पूजा व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि की रात वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों नजरिए से बहुत खास मानी जाती है। इसलिए ही इस दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि की रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हम सब इसका लाभ कैसे उठा। व्रत भी रखते हैं, यानी फास्टिंग भी करते हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिव और माता पार्वती के मिलन की रात माना जाता है। इस दिन ही शिव जी ने वैराग्य जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर कदम रखा था। मान्यता है कि इस रात भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर आते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि की रात बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस रात में 4 प्रहर की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात जागकर योग साधना करने से आप अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे अवगुणों को शिव जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं और अपनी आत्मा को स्वच्छ और पवित्र बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात को जो व्यक्ति 4 प्रहर की पूजा कर ले, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और शिव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि की रात जागकर भोलेनाथ की कड़ी साधना करते हैं। महाशिवरात्रि की रात को ग्रह नक्षत्रों का विशेष योग होने से इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय की गई साधना या मंत्र जाप से आंतरिक चक्र तेजी से जागृत होते हैं और एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। महाशिवरात्रि पर लोग रात्रि जागरण और परमात्मा का भजन कीर्तन करते हैं। वास्तव में महाशिवरात्रि की रात में जागने का सीधा मतलब है अपनी अज्ञान रूपी नींद से जागना। इस दिन भोलेनाथ सभी मानव का कल्याण करते हैं। थोड़ी सी हिंदी समझ नहीं आ रही। महाशिवरात्रि की रात में जागने का सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक धारणा है कि महाशिवरात्रि की रात उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड की ओर ऊपर की तरफ जाती है, जैसे प्रकृति खुद मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में मदद कर रही हो। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात में लेटना नहीं चाहिए और ऊर्जा के सीधे प्रवाह में रुकावट न डालते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। इस रात सीधा बैठने और ध्यान करने से ये ऊर्जा सीधा मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे व्यक्ति हर तरह के भ्रम से बाहर निकलकर मानसिक रूप से मजबूत बनता है और अपना आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाता है। शिव को आदि गुरु या प्रथम गुरु माना जाता है और उन्हीं से यौगिक परंपरा की शुरुआत हुई थी। इसलिए योगी और साधक इस रात को जागकर ध्यान और साधना करते हैं ताकि वे अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा सकें। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात प्रकृति मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ लोगों को मिल सके, इसलिए महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने और
रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की जागरण बात मतलब करते जागते हैं रहना। कि आप पूरी रात उस ऊर्जा और सीधा का बैठना। पूरा लाभ उठा सकें। महाशिवरात्रि की रात आध्यात्मिक लोगों के लिए एक बड़ी रात होती है, क्योंकि वो इस रात का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझते हैं। कुल मिलाकर कहें तो महाशिवरात्रि की रात आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस रात की ऊर्जा का शरीर, मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस रात रीढ़ को सीधा रखकर जागृत और सजग रहना हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए बहुत लाभदायक है। ईशा फाउंडेशन के प्रमुख सद्गुरु भी कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात परमात्मा से योग लगाना, 5 विकारों का त्याग करना और अज्ञान रूपी नींद से जागना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। ओ, काफी थोड़ी सी मुश्किल थी। थोड़ी हिंदी मुश्किल थी। महाशिवरात्रि शिव की महान रात, उसमें और जागना होता है, जागना होता रीढ़ की है, हड्डी सीधी रखनी होती है। हाँ, और जागरण व्रत भी रखते हैं, और फिर आपके पास मौका होता है अपने सारे पाप धुलाने का। और वो ये भी बता रही थी कि तो इस रात को लॉर्ड शिव और माता पार्वती के मिलन की रात माना जाता है, और इसी रात कहा जाता है कि वो दोनों ही धरती पर आते हैं और लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो देखें, अगर हम ये वीडियो नहीं देखते तो हमें इतनी नॉलेज नहीं मिलती थी महाशिवरात्रि के हवाले से, और काफी डिटेल्ड वीडियो थी ना, डिटेल्ड लगता है। कुछ हिंदी वर्ड्स आध्यात्मिक, मोक्ष, हमें नहीं पता कि वो क्या बोलना चाह रही हैं, तो जितना हमको समझ में आया है उतना हमने जो है समझा है। बाकी आप थोड़ा डिटेल में हमें बता सकते हैं। और लोग जो है जागते भी हैं, उन्होंने अपना पोस्चर सीधा रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता थी, तो काफ़ी सारी बातें उन्होंने हमें बताई हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, महाशिवरात्रि इज़ अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा बिटवीन February एंड मार्च। तो फरवरी एंड मार्च के बीच में करके महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी थोड़ी सी डिटेल अगर आप चाहें तो हमें आसान लफ्ज़ों में ज़रूर बताइएगा कि कैसे सेलिब्रेशन की जाती है। सो आई होप आपको हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा। हमें तो काफ़ी नॉलेज मिली है। एंड दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हमारे ब्लॉग्स में जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।